बूस्टिंग समथिंग, बूस्टिंग इम्यूनिटी या सुपर फूड या नेगेटिव कैलोरी फूड, दीज आर ऑल बेसिकली मार्केटिंग गिमिक्स। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से ना सिर्फ आपके मसल्स बढ़ते हैं बट आपका हार्ट हेल्थ भी इंप्रूव होती है। बेनिफिट्स देखिए आप, टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ता है, आपके इंसुलिन सेंसिटिव बढ़ती है, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, आपका लीन मास इंप्रूव होता है। या सो जैसे आपने खुद की फिटनेस की जर्नी, वैसे तो आपकी 20 साल की जर्नी है, पर 10 साल पहले आपने जैसे ये सीरियसली से लिया था तो आपने कई सारे ऑब्स्टिकल्स फाइंड किए थे। प्राइमरीली मैं फिटनेस मिथ की बात कर रहा हूँ, जिन जिन पर आपने मतलब अपनी किताब में काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया भी है। तो मैंने कुछ मिथ्स ऐसे मैंने जॉट डाउन किए हैं, मैं चाहूँगा कि आप इसे एक वर्ड या एक सेंटेंस में इसका जवाब दें, ताकि लोगों को जो 10 साल, जो मतलब आप अभी 38 के हो, जो 28 में हैं और वो अभी अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो ये सारे मिथ में वो अपना मतलब वो उलझ ना जाए। मेरा कहने का कारण यही है। ओके, सो सबसे बड़ा मिथ ये है कि वार्म वाटर विथ हनी एंड लेमन हेल्प्स इन लूजिंग वेट। नो, इट्स अ मिथ। क्यों, इसका कारण भी जानना चाहूंगा। क्योंकि वार्म वाटर और हनी इज बेसिकली जस्ट एक्स्ट्रा कैलोरीज। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपकी बॉडी में कोई एक थर्मोजेनिक इफेक्ट बढ़ाएगा या आपका मेटाबॉलिज्म कुछ फास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट्स जस्ट वाटर। वाटर में कोई कैलोरीज नहीं होती, हनी में आपकी शुगर की कैलोरीज रहेंगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो मैजिकल प्रॉपर्टीज एज सच इन हनी एंड वाटर। फिर ईटिंग राइस एट नाइट मेक्स यू फैट, मैं इसे जनरली कहूंगा कि रात को अगर आप ये चीज खाओगे, स्पेसिफिक चीज, तो आप मोटे होंगे। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर गलत। कई लोग जो होता है उनको रात को खाए बिना प्रॉपर्ली नींद नहीं आती है, और इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स लाइफस्टाइल। कुछ लोगों को एक अर्ली डिनर करना पसंद है, कुछ लोगों को ब्रेकफास्ट करना पसंद है, कुछ लोगों को ब्रेकफास्ट करना नहीं पसंद है, और कुछ लोग को लेट डिनर करना पसंद है। आई थिंक लाइफस्टाइल, जो चाहे आपकी डाइटरी लाइफस्टाइल हो या फिर आपकी एक्सरसाइज या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफस्टाइल हो, अगर वो लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजेंट होती है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू सस्टेनेबली कंटिन्यू ऑन दैट लाइफस्टाइल। अब मैं आपसे बोल भी दूंगा कि आप रात को खाना मत खाओ, आप नहीं खाओगे, फिर 3 बजे रात को आप फ्रिज खोल के उसमें से चॉकलेट्स निकाल के खाओगे, एग्जैक्ट। राइट? सो वो या प्रॉब्लम। और दूसरा, ये जो एक कहावत आती है कि राइस खाने से रात को मोटे होते हैं, वो इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। वहाँ उसके लिए हमारे पास में कोई एविडेंस नहीं है, कुछ स्टडीज़ नहीं है, कुछ डेटा नहीं है जो कि ये सजेस्ट करता है कि रात को कोई भी खाना खाते हैं तो उससे वज़न बढ़ता है। इट बेसिकली इज़ मोर ऑब्जर्व्ड डेटा कि जितने लोग जो होते हैं या लेट नाइट जब स्नैकिंग करते हैं तो टिपिकली दे कंज्यूम एक्स्ट्रा कैलोरीज। सो द रीजन या व्हाई दे गेन वेट इज बिकॉज दे कंज्यूम calories over and above their daily requirements, not because they are eating a specific food at a specific time. अब प्रोटीन खाने से किडनी में डैमेज होता है, ये बहुत ही बड़ा मिथ है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि प्रोटीन को हमको समझना पड़ेगा कि प्रोटीन जस्ट डज नॉट कम फ्रॉम प्रोटीन पाउडर्स या प्रोटीन सप्लीमेंट्स। प्रोटीन हमको हर तरह के या खाने में मिलता है। तो जनरली पहले जब लोगों ने कंप्लेंट्स रेज करनी शुरू की तो वो वहाँ से कंप्लेन आई थी कि प्रोटीन पाउडर्स जो होते हैं, काफ़ी सारे फेक सप्लीमेंट्स या होते हैं, उनमें हैवी मेटल की प्रेजेंस होती है। अब जो हैवी मेटल्स होते हैं आपकी बॉडी में जब वो जाते हैं तो दे डैमेज योर ऑर्गन्स, दे डैमेज योर बॉडी इन जनरल। तो उसके बेसिस पे ये एक ऑब्जर्वेशनल डेटा था, तो उसको फिर कहीं न कहीं उस हाइपोथेसिस को जब टेस्ट करने की बारी आई, तो आई थिंक हमारे पास में सफिशिएंट अमाउंट में एविडेंस है कि या प्रोटीन एकदम सेफ है। इवन जिन लोगों को प्री एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, दे कैन आल्सो कंज्यूम ईज़िली अप टू 100-200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विदाउट एनी प्रॉब्लम। अपर लिमिट ऑफ प्रोटीन जो है, दैट हैज़ बीन टेस्टेड अप टू 400 ग्राम्स विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट्स। ओके, ओके, सो वी ओके, हैव गॉट इट, गॉट इट। यस। I'm not saying अब anybody और should eat हाँ, 400 grams of protein, but I'm saying कि in general protein नहीं, खाली consumption is लिमिट मतलब टॉप लाइन lim- आपने कह दी खाली। एग्जैक्टली। अब कार्ब खाने से या फैट खाने से या किसी भी स्पेसिफिक फूड को खाने से आप मोटे होंगे, आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी एक जो फूड होता है उसका एक मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट कंपोजिशन होता है। अब मैक्रोज में आपको एक सर्टेन अमाउंट में कार्ब, प्रोटीन, फैट मिलते हैं और उनकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का आपके बॉडी कंपोजिशन पे उतना इफेक्ट नहीं होता है। तो मैक्रोज की अगर बात करें तो उस फूड को, कोई भी फूड हो, चाहे वो अच्छा फूड हो या खराब फूड हो, एंड आई विल टेल यू द रीजन व्हाई पीपल शुड स्टे अवे फ्रॉम जंक फूड इज फॉर अ डिफरेंट रीजन। बट कोई भी फूड है, वो अगर इंसान एक सर्टेन क्वांटिटी में खाएगा तो उस क्वांटिटी में वो फूड हर्ट नहीं करेगा। चाहे भले ही वो आपका वड़ा पाव हो या पिज्ज़ा बर्गर हो या कोई भी चीज़ है, एक क्वांटिटी के बाद में वो चीज़ आपको हार्मफुल हो जाती है। वहाँ पे फिर सैटिस्फैक्टी और पैलेटेबिलिटी ये सब चीज़ें आ जाती हैं, थोड़े नुआंसेस आ जाते हैं। बट इन जनरल ये कहना कि कोई एक पर्टिकुलर फूड आपका वज़न बढ़ाता है या घटाता है, ये सरासर गलत।
ऐसे ही मैं आपको सुपर फूड के बारे में जानना चाहूँगा। आजकल कई लोग ब्रांडिंग करते हैं कि ये खाओ तो आपके पतले हो जाओगे, ये खाओ तो आपकी मसल्स बढ़ेगी। तो मैं सुपर फूड जो कैची टर्म है उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा 1-2 लाइन में। अगेन इट्स जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। इनफैक्ट कई सारे पार्ट्स में यूरोप में, सो जो आपकी ईएफएस है, जो यूरोपियन आपकी फूड सेफ्टी एजेंसी है, उन्होंने तो सुपर फूड जो ये लेबलिंग होती है इसका मना करके रखा हुआ है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ ओके, में अलाउड है, क्योंकि वहाँ की जो लोकल डाइटरी गाइडलाइंस है वो उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, बट काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इसको बैन करके रखा है। तो दीज डेफिनेशंस लाइक बूस्टिंग समथिंग, बूस्टिंग इम्यूनिटी, या सुपर फूड, या नेगेटिव कैलोरी फूड, दीज आर ऑल बेसिकली मार्केटिंग गिमिक्स। इनमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली क्या होता है कि प्राचीन कालों से जो हम हमारे पूर्वज खाते आए हैं, लोग कहते हैं कि आपकी दादी अम्मा जो खाती थी वही आप खाना खाओ, क्योंकि वही आपके लिए हेल्दी होता है। तो मैं आपसे इसके बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, लोकल ट्रेडिशनल फूड खाने में कोई बुराई नहीं है। लोकल ट्रेडिशनल फूड इज़ इन जनरल गुड फॉर यू, क्योंकि वो आपके लिए वहाँ पे उगाया गया है। उसमें आपको कहीं से इम्पोर्ट करवा के कोल्ड स्टोरेज और बहुत ज़्यादा पुराना वो नहीं होता है। प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स लोकल इकोनॉमी। तो या इट इज़ ऑलवेज अ गुड वे टू इट इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग टू कंटिन्यू ईटिंग व्हाट यू हैव बीन ईटिंग सिंस सेंचुरी। बट कहीं ना कहीं एक साइंस आती है जो हमारी लाइफ ईजी बनाती है। अब मेरी दादी अम्मा जो थी, उनके पास में कैलकुलेटर तो था नहीं, मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था, उनके पास में मिक्सर ग्राइंडर भी नहीं था। तो या अगर आपको वाक़ई में प्राचीन काल में जाना, तो फिर आप कैलकुलेटर का यूज़ भी बंद कर दो, लैपटॉप भी बंद कर दो। हाँ, आप चेरी पिकिंग नहीं करना है हमें। चेरी पिकिंग नहीं करना है, या तो फिर आपको फ़ॉलो करना है तो एंसेस्टर्स की हर एक चीज़ को फ़ॉलो करना है कि वो लोग खेत में काम करते थे, एक्स्ट्रा नहीं खाते थे। हाँ, मैकडॉनल्ड्स और पिज़्ज़ा नहीं खाते थे। या फिर साइंस के हिसाब से जितना आप इधर साइंस को एक्सेप्ट कर रहे हो, यहाँ पे भी साइंस को एक्सेप्ट करो ना यार। अब ऐसे एक्सरसाइज का सबसे बड़ा मिथ है कि अगर किसी मोटे को पतला होना है, फैट लूज करना है, तो उसके लिए कार्डियो बेस्ट होता है। मतलब मान लो कि अगर कोई भी इंसान आपको आपके लिए मतलब जनरली आम आदमी के लिए चाय की टपरी में जाता है तो वो बोलता है कि भागना शुरू कर, कि रोज सुबह सिर्फ भागना शुरू कर। अब ये बहुत ही बड़ा मिथ है, साइंटिफिकली हम दोनों को पता है, पर मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करने की गुजारिश करूंगा। देखिए, 2007 में एएचए, जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, उन्होंने गाइडलाइंस पब्लिश की थी कि हर इंसान को अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट में उनको एक जॉगिंग या कार्डियोवैस्कुलर रेंज जो एक डिफाइन की जाती है, लेवल 2, जोन 2, इट इज़ अ हार्ट हेल्थ या रेंज, वो एक रेंज उन्होंने डिफाइन की या थी। अब 7 दिसंबर 2023, विच इज़ लिटरली पिछले महीने, 1 महीने पहले, उन्होंने अपनी उस गाइडलाइन को अमेंड करते हुए ये बोला कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है आपकी, वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से भी इम्प्रूव होती है। सो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ना सिर्फ आपके मसल्स बिल्ड करता है, बल्कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। और उन्होंने ये भी बोला कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आइदर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, विच इज आरटी प्लस कार्डियो, और आरटी अलोन इज गुड इनफ। तो अब जब ओके। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये चीज़ बोल रहा है कि भाई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से ना सिर्फ आपके मसल्स बढ़ते हैं, बट आपका हार्ट हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, तो फिर अब उससे बड़ी कोई अथॉरिटी है क्या? देखिए, ऐसे तो फिर मेरा भी पर्सनल ओपिनियन है, किसी और का पर्सनल ओपिनियन है, किसी का भी होगा। बट जब जब इतनी बड़ी अथॉरिटीज़ आपके सामने आके लिटरली आपको बोल रही है कि नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर लोगे उससे भी आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, तो फिर आई थिंक पीपल नीड टू लिसन। अब हमारे पास में एविडेंस है। सी, साइंस में क्या होता है ना कि आप, नाउ यू आर अ डॉक्टर, ऑफ कोर्स यू नो, सो या क्या होता है कि वी हैव इन्फॉर्मेशन, देन वी हैव मोर इन्फॉर्मेशन, देन वी हैव मोर इन्फॉर्मेशन। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन हमारे पास में बढ़ती चली जाती है, उस तरह से हमारी गाइडलाइंस अपडेट होती जाती है। अब पिछले 20 सालों में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के ऊपर इतनी सारी स्टडीज पब्लिश की गई है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बेनिफिट्स देखिए आप, टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ता है, आपके कोर्टिसोल लेवल्स जो होते हैं बेसलाइन से, उसमें काफ़ी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेसलाइन कोर्टिसोल लेवल्स आपके रिड्यूस होते हैं। फिर आपके इंसुलिन सेंसिटिव बढ़ती है, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, आपका लीन मास इंप्रूव होता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो लोगों को करना ही चाहिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। पहले लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते ही नहीं थे, हर एक इंसान कार्डियो कार्डियो करता रहता था। एंड वी हैव सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि दैट हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड पीपल्स लाइफ्स, क्योंकि कार्डियो के साथ में कुछ सारे नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। अभी एक स्टडी थी, उसमें उन्होंने पाया कि जो क्रॉनिक रनर्स होते हैं, तो 5 साल तक जिन्होंने कंटिन्यूअसली एंड्योरेंस ट्रेनिंग की विदाउट एनी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, दे हैड एक्सपीरियंस अप टू 30% डिक्लाइन इन देयर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, और वो फिर बढ़ते चले गए। सो ऊपर से एंड्योरेंस ट्रेनिंग के साथ में आपका मेटाबॉलिक स्लो डाउन होता है, एंड यू ऑल्सो लूज अ लॉट ऑफ मसल मास। आपका लीन मास प्रिजर्व करने में कार्डियो हेल्प नहीं करता है। तो अगर किसी को कार्डियो करना है, तो एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ ट्रेड ऑफ,
अगर आप कार्डियो ज़्यादा करोगे तो आपके ये सारे नुकसान हैं। तो अगर आपको ये सब पता है कि इतना ट्रेड ऑफ होगा, देन यू स्टिल वांट टू डू इट, श्योर गो अहेड डू इट। जब मैं बॉक्सिंग करता हूँ तो मुझे पता है कि यार दिस इज़ अ डेंजरस स्पोर्ट, मेरी नाक टूट जाएगी। मैं किसी से यही बोलूँगा जाके कि बॉक्सिंग करो, बॉक्सिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। यू नो, इफ़ यू नो द रिस्क, यू वांट टू डू इट बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट इट, गुड फॉर यू। जैसे मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा रैपिड फायर हो गया। अब इस पर मैं डिटेल में जानना चाहूंगा, डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और हाइड्रेशन पर। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।